जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन का, और बेसिक डेफिनेशन देखेंगे इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन की। तो बेसिकली दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडिफाइनेट और डिफाइनेट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, वाइल इन डिफाइनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इनडिफाइनेट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना, और वाइल डिफाइनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है निश्चित। यहाँ पर हमने निश्चित कर दिया कि इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में ही लेना है आपको, ठीक है। ये जो नोटेशन है इंटीग्रेशन का इस तरह का दिख रहा है। इंटीग्रेशन का एक मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का एक मतलब क्या होता है? समेशन। तो ये समेशन का जो एस नोटेशन है, अगर हम एस को यहाँ पर स्ट्रेच करें तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसी से मोटिवेट होकर इंटीग्रेशन का नोटेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। So this is the definition of indefinite integration. If y is equal to fx be a function defined over a continuous region R, then there exists a function g of x such that derivative of g of x is fx, then integration of fx is dx. मतलब यहाँ पर क्या बोलने को मतलब है, यहाँ पर फंक्शन fx क्या है? कोई कंटिन्यूस फंक्शन है विच इज डिफाइंड ओवर रीजन R, जो R पे डिफाइंड है, R पर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर डेरिवेटिव gx का fx हो रहा है, यहाँ मेन डेफिनेशन है, इफ डेरिवेटिव ऑफ gx इज fx, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन fx का क्या है? gx है। अगर gx का डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रेशन gx होगा। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम डेरिवेटिव पर से दे रहे हैं, डेरिवेटिव का इन्वर्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस सी भी लिखा हुआ है, उसका रीजन मैं अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि यहाँ पर मैंने प्लस सी क्यों लिखा है। वेयर सी रिप्रेजेंट्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एग्जाम्पल और डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूला पहले से पता होने चाहिए, है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये रहे डेरिवेटिव के फॉर्मूले, याद रखना, जब मैं यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर इस स्लाइड पर आऊंगा। अब मान लो हमें cos x का इंटीग्रेशन निकला है, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है किसका डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव cos x होगा। तो आप देखो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो इस पर से मैं क्या लिखूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, cos x dx क्या होगा, दैट इज sin x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x, ठीक है, इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव cos x होता है, जिसका वो डेरिवेटिव होगा। जैसे sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin। अब वो प्लस सी का रीजन भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कोई आप में से कोई ऐसा भी बोल सकता है कि जरूरी थोड़ी ना है सिर्फ sin x का डेरिवेटिव cos x हो। अगर मैं लिख दूं sin x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम देखेंगे डेरिवेटिव sin x का क्या होता है, cos x, प्लस डेरिवेटिव 1 का क्या होता है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका भी आंसर तो cos x आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्लस करके कुछ भी लिख दूं, sin x प्लस 2 लिख दूं, इसका भी डेरिवेटिव cos x आएगा। अगर मैं लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 1000, इसका भी आंसर cos x आएगा। तो सबका आंसर तो cos x ही आ रहा है, तो हमें कौन सा लिखना है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जनरल केस लिख देते हैं, कोई भी डेरिवेटिव sin x प्लस c का क्या होगा, cos x होगा। यहाँ पर c क्या है, व्हाट इज अवर c? c इज कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा, cos x, प्लस डेरिवेटिव ऑफ c क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये जनरल हमने केस ले दिया।
यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमने फैमिली ऑफ फंक्शन लिख दिया। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज कॉस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, दैट इज साइन एक्स प्लस सी होगा, इसलिए हम यहाँ पर सी लिखते हैं। तो ऐसा एक फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट का। तो इसके लिए हम एक जनरल नोटेशन दे देते हैं। तो कोई भी साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। क्या आप जानते हो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है? तो इसीलिए मैंने कहा था आप डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज देख लो। यहाँ पर देखोगे तो किसका डेरिवेटिव साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स के लिए कोई भी हमारे पास एग्जांपल नहीं है। डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है, हमें तो सिर्फ साइन एक्स चाहिए। तो अगर मैं माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। मैंने माइनस वहां ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर कौन सा फंक्शन चाहिए, और ये माइनस आप कॉस के साथ लिख दो तो भी चलेगा, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेरिवेटिव किसका साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स होगा। सो माइनस कॉस एक्स प्लस 1 लिख दो, उसका आंसर भी साइन एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस 2 लिख दूं, उसका आंसर भी साइन एक्स होगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी प्लस सी करके लिख दोगे आप फंक्शन, सबका आंसर साइन एक्स आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जनरल केस लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इन सब का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। जहां पर सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसकी जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं यहां लिखता हूं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं फॉर्मूला। सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है, एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव 1 आ रहा हो। क्या आप जानते हैं किसका डेरिवेटिव 1 होता है? तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलास आपको याद होंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 ही होगा क्योंकि डेरिवेटिव x का 1 होता है और डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, तो इसका आंसर भी 1 ही रहेगा। 1 प्लस 0 यानी तो 1 ही रहेगा। डी बाई डी एक्स, कोई x प्लस 2 लिख दिया मैंने, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कोई भी आप लिखते चले जाओ कांस्टेंट, उन सब का आंसर क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो हम एक जनरल केस लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एनी x प्लस सी इज ऑलवेज 1, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट है। तो x प्लस सी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। ठीक है, इसलिए हम c लिखते हैं, उस चीज का ध्यान रखना। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। मैं आपसे पूछूं x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है पहले तो जिसका डेरिवेटिव x आ रहा हो। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव x आता है, तो x आने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेकर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा n2 है, तो 2x रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2x मिलेगा। तो हमें तो आंसर में सिर्फ x चाहिए, तो हम x स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं, है ना। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 का आंसर क्या आता है x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और बाय में 2 है तो 2 कैंसिल होके x आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिख दोगे यानी कोई नंबर लिख दोगे, उसका आंसर भी तो वही रहने वाला है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होगा x dx का, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ओके, ई रेस टू एक्स का देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, ऐसा फंक्शन फाइंड करो जिसका डेरिवेटिव क्या हो ई रेस टू एक्स आ रहा हो, है ना। तो इसका आंसर ई रेस टू एक्स आ रहा है। तो हमने देखा है डेरिवेटिव के फॉर्मूले में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहता है। तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स रहेगा, और कोई भी ई रेस टू एक्स में कोई नंबर भी जोड़ दोगे तो भी उसका डेरिवेटिव वही का वही रहने वाला है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ई रेस टू एक्स प्लस 0 मतलब ई रेस टू एक्स ही मिलेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस को एनी नंबर सी, सबका डेरिवेटिव क्या होगा ई रेस टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स प्लस सी। सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सी इज ई रेस टू एक्स। So the integration of e raised to x is what? e raised to x plus c. ओके, सो इस तरह से सारे फॉर्मूले जनरेट किए। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने फॉर्मूले कैसे लिखे। आप ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होता है x प्लस सी, ये प्लस सी सब में क्यों लिखा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मैंने जैसे अभी जनरेट करके बताए थे वैसे ही निकाले गए। आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, ये 12 फॉर्मूलाज, और यहाँ पर देखो फ्रॉम 13 टू 22 ये सारे फॉर्मूलेस आप याद करके रखना। दिस वन ऑल्सो 23, 24, 25 एंड 26 ये भी बहुत स्पेशल तरह के इंटीग्रेशन है, इसको भी आप लिख कर रखना। तो 26 फार्मूले की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तब आपके लिए ये यूनिट ज़्यादा इजी रहेगा। आप इसको नोट डाउन करना और याद कर लेना, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इनका यूज़ करने वाले। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।